तो हाय नमस्कार, मैं तेजस अगेन नया वीडियो लेके मैं आपके सामने आ जाया हूँ। एज यू नो यूएसडी जेपीवाई फॉरेक्स करेंसी में मैं ट्रेड करता हूँ और उसी करेंसी के डिटेल्स और एनालिसिस जो मैंने दिन भर में किए होते हैं, मैंने ट्रेड अगर लिया उसके बारे में भी मैं चीजें आपको बताता हूँ। उससे आपका फायदा ये हो सकता है कि उससे आप सीख सकते हो कि प्राइस एक्शन कैसे फॉलो करना है। सेकेंडली, प्राइस एक्शन फॉलो करने के बाद आपका स्टॉप लॉस, आपका ट्रिगर, आपका सेलिंग, आपका बाइंग कौन से पॉइंट्स पे होना चाहिए, ये चीजें थोड़ी सी मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग इज द मस्ट थिंग यू शुड हैव। आप उसको सीख सकते हो, उसको धीरे धीरे आप उसको अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा आपको लेके चलता हूँ मेरे स्क्रीन पे। तो जैसा कि आपने पहले ही दिखे होगे, आपको एक पोजीशन ग्रीन हो चुकी है, मतलब आज प्रॉफिट बना है, डेफिनेटली बना है। प्रॉफिट से ज्यादा मैं खुश हूँ कि मैंने जो ड्रॉ किया था या मैंने जो सोचा था उस डायरेक्शन में मार्केट जा चुका है। तो बेसिकली पैसे कितने कमाते हैं उससे ज्यादा फॉर मी इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि जो मेरा प्रेडिक्शन था, जो मैंने प्राइस एक्शन फॉलो किया था या फिर जो मैं सीखा हूँ, जो जब मैं वो इम्प्लीमेंट करता हूँ और वो वैसी पोजीशन पकड़ के जब ट्रेड मेरे फेवर में आ जाता है, दैट इज द बेस्ट फीलिंग व्हाट आई गेट एंड दैट इज द मेन थिंग व्हाई आई एम इनटू दिस ट्रेडिंग बिजनेस। और डेफिनेटली मैंने आपको पहले दिखाऊंगा कि आज का अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे मिला है। 1:2.4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरे को मिला है। आज का स्टॉप लॉस अगर लॉस होता था तो सिर्फ 11.4 पिप्स का लॉस होता था। और ऐसा नहीं, आज के दिन में मैंने मल्टीपल मूवमेंट्स ली थी, मैंने वो डिलीट कर दी बिकॉज छोटे छोटे 10 पिप्स 8 पिप्स ऐसे मैंने लॉसेस बुक किए थे। और इसके लिए मैं इस वीडियो में अभी इसका स्क्रीनशॉट भी डालूंगा। बहुत छोटे अमाउंट के साथ मैंने चालू किया है और माय माइंडसेट या मेरी थॉट प्रोसेस ट्रेडिंग के बारे में ये है कि ज्यादा पैसे आप लेके आते हो, आप इन्वेस्ट करते हो, आपको नॉलेज उतना नहीं होता है, आप पूरा पैसा बर्बाद कर देते हो। तो मैंने ये सोचा कि करेंसी मार्केट हम लोगों को लेवरेज देती है और अगर इतना लेवरेज मिल रहा है तो छोटी अमाउंट लेके आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने खुद $20 लेके स्टार्ट किया था। एक बार बीच में प्रॉफिट, जब मेरे को प्रॉफिट अच्छा होता है उसके ऊपर $15-20 कमा लेता हूँ, मैं उसको विड्रॉ करके रख देता हूँ और $20 से ही मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आई विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। और यही अमाउंट मेरे को बढ़ानी है और वैसे मैं इन्वेस्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि अमाउंट जो दूसरे कुछ काम करके हम लोग लाएंगे और इसमें डालेंगे और पूरा बर्बाद कर देंगे। सो आई डोंट बिलीव इन दैट। आई फील कि छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो। अगर आप छोटे अमाउंट संभाल सकते हो, छोटे लॉट्स संभाल सकते हो और उतना पेशेंस, उतनी साइकोलॉजी आपकी अगर स्ट्रांग है तो डेफिनेटली बड़े अमाउंट्स के साथ आप और बहुत कमाल कर सकते हो। और साइकोलॉजी में ट्रेडिंग लॉट साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आज पहले तो लेवल्स आप देख लीजिए। ये मैं आपको बताता हूँ, ये 18 यहाँ से आपको दिखता होगा स्क्रीन पे टाइम नीचे 18 एंड टुडे वाज 19। ओके, तो 19 को यहाँ पे ये आप देख रहे हो, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने सोचा था पहले कि ये एक ट्रायंगल बना रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा हुआ तो था। लेकिन रात, ये जो टाइम था रात का था, 19 तारीख तो शुरू हो चुकी थी लेकिन रात का टाइम था 12 बजे के बाद। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं थे। आप देख रहे हो कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनने के बावजूद भी मार्केट यहीं पे घूम रहा था और यहाँ पे इसने फाइनली ब्रेक आउट भी दिया और ब्रेक डाउन भी दिया। तो दोनों साइड कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी। तो ये तो बस यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है और ऐसी लो वॉल्यूम्स में आप ट्रेड किया भी मत करो, ऐसे टाइमिंग पे जहाँ पे वॉलेटिलिटी या फिर जहाँ पे वॉल्यूम नहीं होता। बेसिकली मोमेंटम होना चाहिए स्टॉक में तो मजा आता है। तो यहाँ पे लेने के बाद ऐसा लग रहा है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूँ और आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे बाय किया था तो मेरा प्रॉफिट होने तक लगभग 3.5 घंटे लग चुके हैं। 3.5 घंटे पेशेंस के साथ बैठना क्यों, वो भी मैं बताऊंगा। आज मोस्ट स्ट्रेसफुल मैं बोलूंगा वो सिचुएशन थी क्योंकि बहुत पेशेंस मेरे को रखने पड़े थे। यहाँ पे ये मैंने जो 18 तारीख को 6:45 PM की जो कैंडल्स बनी थी, वहां का जो हाई था वो मैंने हाई मार्क करके रख दिया था। ओके, और मेरा बेसिक थॉट प्रोसेस मेरी यही थी, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा और एंट्री लेने के बाद ये जो ऊपर की लेवल है उसके पहले की 18 तारीख 6:45 AM की जो हाई बनाया था मार्केट ने, तो मैंने सोचा था ये मेरा टारगेट होगा। टारगेट तो मैंने वही रखा है, आप जैसे देख रहे हो टारगेट मेरा ये होगा।
प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने बाय भी अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन किया था। मतलब मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में मार्केट में डटे रहना इज समथिंग यू नीड टू प्रैक्टिस। तो यहाँ तक आप देखोगे तो 2 घंटे मार्केट कंसोलिडेट करके ही था। मैं आपको 5 मिनट की टाइम फ्रेम में भी दिखा देता हूँ एक बार कंसोलिडेशन कैसे होता है। ये देखिए मार्केट कितना टाइम कंसोलिडेट हो रहा था ना, जो हाई और लो बना रहा था वो एक नहीं तोड़ रहा था और बहुत टाइम तक उसी जोन में था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ये आप रेक्टेंगल देख रहे हो बना के रख दिया था कि भाई इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट छूटेगा और अच्छा खासा टारगेट बुक करेंगे। 27 पिप्स का टारगेट बुक किया है मैंने। तो मैंने सोचा था कि ये तो कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रेसफुल ये आज का दिन 2 घंटे मैं कहूंगा स्पेसिफिकली बहुत टाइम तक मैं रुका हूँ। उसके बाद फाइनली मोमेंटम आया और 10-15 के बाद तो आप देख ही रहे हो कि ये टारगेट मैंने अचीव कर लिया। 27 पिप्स अच्छा टारगेट था। सेकेंडली स्टॉप लॉस बहुत कम था। मैं स्टॉप लॉस पे बहुत फोकस करता हूँ, क्योंकि जितना स्टॉप लॉस कम हो उतने आपके ट्रेडिंग आपकी प्रोबेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं ज्यादा पैसे कमाने के और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के। क्योंकि स्टॉप लॉस ही आपका, अगर आप साइकोलॉजिकल लगाते हो या स्टॉप लॉस लगा बिना लगाए आप जाते हो तो अकाउंट ब्लो होना, ज्यादा लॉसेस करना, कम प्रॉफिट्स करना, ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं लॉसेस कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं, हर एक ट्रेडर लॉसेस करता है, लेकिन जब से मैंने स्टॉप लॉस ये कॉन्सेप्ट स्ट्रिक्टली लेनी चालू कर दी तब मेरे लॉसेस कम होते हैं। अगर मैं पकड़ लो कि आज के इस ट्रेड में $10 मैंने कमाया, उसके पहले थोड़े ट्रेड्स हैं जो मैं आपको स्क्रीनशॉट में आपको दिख भी जाएंगे, तो वो छोटे छोटे थे। तो $2 $3 इससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं लेता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट $20 है। तो यू शुडंट वेस्ट 2-3-4 मोर देन $2-3-4। और मैं लॉट साइज भी बहुत कम रखता हूँ। फिलहाल तो माइक्रो लॉट्स में हूँ मैं, 0.05 का माइक्रो लॉट मैंने लिया था और लेवरेज भी अच्छा खासा 500x का लेवरेज में यूज कर रहा हूँ। तो डिसिप्लिन हो तो पॉसिबल है। और मैं ये वीडियो जिसके लिए बना रहा हूँ कि अगर मैं डिसिप्लिन होके ये अचीव कर पाया तो देयर शुड बी अ रिकॉर्डेड जर्नी विच आई वांट टू शेयर विद एवरीवन, जिन जो ये लोग देख के भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सुना है लोग ट्रेडिंग में आने से रुकते हैं या फिर रुक जाते हैं। मेरा एक दोस्त है वो भी अभी तक रुका है, बिकॉज उसको इन्वेस्टमेंट बनानी है और जब उसके पास एक सिलेक्टेड अमाउंट ऑफ पैसे होंगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तब वो ट्रेडिंग में घुसेगा। और आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप इतना बड़ा कैपिटल लेके जब घुसोगे तब आप डायरेक्टली बड़े लॉट्स ट्रेड करने जाओगे। और जब आप बड़े लॉट्स लेते हो, आपको जब एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो स्टॉप लॉस देखने की हिम्मत नहीं होती जब कभी हिट हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट चली जाती है बड़े लॉट के वजह से। दैट इज वेरी 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 क्रूशियल आई वुड से। और उसमें आपकी साइकोलॉजी बर्बाद हो जाती है और फिर आपके डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए फिर आपके डिसीजन भी गलत, आप ओवर ट्रेड करने अगर लग गए तो बात ही खत्म, आपका पूरा कैपिटल मार्केट में चला जाएगा। तो दिस इज माई स्ट्रैटेजी कि कम अमाउंट से स्टार्ट करो, किसी चीज में भी करो, इक्विटी में करो, जो आपको पसंद है उसमें करो, कम अमाउंट से करो। इफ यू कैन हैंडल द स्मॉल अमाउंट्स और स्मॉल लॉट्स, डेफिनेटली आप आगे धीरे धीरे वो बढ़ा के वैसे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छे कैसे पैसे आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का दिन। और अभी जो भी मैंने मार्किंग करके रखा है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ये जो ऊपर का जो बिग टाइम रेजिस्टेंस मैं उसको कहूंगा, ये एक्चुअली मैंने 1 डे के चार्ट में मार्क किया है। मैं 1 डे का चार्ट भी ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि इसमें मूवमेंट्स पता चलती है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स मिल जाते हैं कभी कभी। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक लेवल मार्क करके रखा है और मार्केट आप देख रहे हो कि वही से रिटर्न आ रहा है। ये 3 कैंडल्स वही पे टच करके फिर से रिटर्न आ रही है। तो माइड भी कल ऐसे हो सकता है कि ये कल एक अच्छा सा रिवर्सल दे दे, और अगर दे दिया तो अच्छी खासी मूवमेंट बड़ी होगी उसमें। मैं 30-20 पिप्स तो मेरा टारगेट तो आराम से निकाल लूंगा। तो आई फील एक 100 पॉइंट की मूवमेंट आएगी 100 पिप्स की। तो इसके लिए मैं डेली टाइम फ्रेम देखता हूँ, इसके बाद में 1 आवर भी चेक करता हूँ, क्योंकि 1 आवर में ये चीजें आपको देखने मिल जाती है। देखिए कितने बार मार्केट वहीं पे टच करके फिर से नीचे एक अच्छा खासा लो दे चुका है। फुल डाउन ट्रेंड में चला जाता है मार्केट यहाँ पे टच करने के बाद। वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर यूएसडी जेपीवाई। और एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि यहाँ से अभी मार्केट हाई तो तोड़ नहीं पाया, मार्केट ने लोअर हाई बना दिया है ऑलरेडी दूसरा। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो देखिए यहाँ पे एक लोअर हाई बना दिया है। ओके, तो कल के लिए मैं थोड़ा सा ऐसे प्लान करूंगा कि मार्केट माइट गो इन डाउन डायरेक्शन, थोड़ा डाउन ट्रेंड में मार्केट रह सकता है। और मेरे सपोर्ट तो मेरे रेडी है, फर्स्ट सपोर्ट एंड दिस इज माय सेकंड सपोर्ट। जो आपको डार्क ब्लैक लाइन दिख रही है नीचे, दैट इज माय सेकंड सपोर्ट।
प्राइस इज 133.960 समथिंग एंड फर्स्ट सपोर्ट की प्राइस है 134.265। तो ये मेरे सपोर्ट जोन हो गए। और मार्केट अगर ये इधर से अगर नीचे निकलता है तो डेफिनेटली मैं सेल करूंगा। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होता है तो डेफिनेटली कल एक तो ऊपर की पोजीशन मिलेगी या मोस्टली नीचे की। तो यहाँ से अगर मार्केट इस डायरेक्शन में जाता है तो डेफिनेटली मैं सेल करूंगा और बड़े टारगेट के लिए मैं रुकूंगा कल, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। बिकॉज देखिए मार्केट यहाँ से अगर यहाँ आता है, यहाँ से फिर से मार्केट रिवर्सल लेता है तो डेफिनेटली अच्छा खासा यहाँ तक इससे भी आगे जा सकता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मैं इतना टाइम रुकना प्रेफर नहीं करता हूँ मार्केट में। तो अपने जो जोन है, अपने जो लेवल है, हमेशा उनका रिस्पेक्ट करता हूँ और वहीं पे अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस में रख देता हूँ। ठीक है, तो दिस वाज इट, दिस वाज फॉर टुडे। कल के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको मैंने लेवल्स तो पहले ही बता दिया मार्केट कहाँ से नीचे आ सकता है। तो ये जोन जो है 134.650, इससे मार्केट अगर नीचे जाता है तो डेफिनेटली ये जो प्रीवियस हाई था 134.550, तो आपको अगर ट्रेड करना हो 134.550 के मार्केट अगर नीचे कैंडल दे देता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो और आपका टारगेट रहेगा 134 तक अपना टारगेट रख दीजिए। ज्यादा नीचे तक नहीं रुकना है अपने को, लेकिन अच्छा खासा मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये आपने लिया तो डेफिनेटली आप 50 पिप्स तो आराम से बना लोगे, उससे भी ऊपर है, लेकिन 50 पिप्स इज सो मच। तो इसके लिए दैट वाज इट। और ये थे आज के एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज मेरे को मोटिवेशन भी मिलता है और डेली ये वीडियोस बनाना बहुत मजा आता है आपके साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट। जय हिंद।